नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाई। विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन भी किया। सरकार ने देश के विभिन्न भागों में कोविड-19 वैक्सीन पहुंचाने का काम शुरू किया। प्रदेश में आज कोरोना के नए मामलों की संख्या घटकर 300 से नीचे हुई। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और राज्य में शीतलहर के कारण ज्यादातर स्थानों पर तापमान गिरकर 10 डिग्री से नीचे आया। मौसम विभाग ने चूरू, सीकर, झुंझुनू और अलवर जिले में तेज शीतलहर की चेतावनी दी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। अदालत ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को हल करने तथा बातचीत का रास्ता निकालने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन किया है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छुक हैं, वे समिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे। पीठ ने संसद द्वारा पारित 3 नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत इन कानूनों की वैधता के बारे में चिंतित है और प्रदर्शनों के कारण नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी गंभीर है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गठित की गई समिति कोई आदेश पारित नहीं करेगी, बल्कि वो अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को पेश करेगी। उन्होंने कहा कि समिति न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। उच्चतम न्यायालय द्वारा समिति गठित किए जाने के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि अदालत के इस कदम का सभी को सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि बिलों पर आज रोक लगाई है, साथ ही एक समिति के गठन की भी सिफारिश की है और साथ साथ ये भी कहा है कि लोकतंत्र में असहमति का और विरोध का अधिकार है, बशर्ते उसमें किसी किस्म की हिंसा और अराजकता का समावेश नहीं हो। इस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति इस समिति को अपना सुझाव दे सकता है और उन सुझावों के जरिए ये बातचीत आगे बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि हम लोग न्यायालय के निर्णय का सम्मान करें, किसान संगठन भी निश्चित रूप से सम्मान करेंगे और भविष्य में एक सकारात्मक समाधान की दिशा में बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न भागों में कोविड-19 की वैक्सीन पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक और बड़ा अभियान शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकों को ले जाने के लिए पहली 2 खेप स्पाइस जेट और गो एयर द्वारा पुणे से दिल्ली और चेन्नई के लिए रवाना की गईं। एक ट्वीट में श्री पुरी ने कहा कि पुणे से टीकों की 56.5 लाख खुराक को लेकर आज एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो एयर और इंडिगो की 9 उड़ानें दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलांग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरू, लखनऊ और चंडीगढ़ के लिए रवाना की गईं। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार विभाग द्वारा बुलेटिन में महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला शुरू की गई है। इसी के तहत आज का प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों की दवा ले रहा है तो क्या वो कोरोना वैक्सीन ले सकता है? इसका उत्तर है जी हां। इनमें से एक या एक से अधिक स्वास्थ्य परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में माना जाता है, उन्हें कोरोना वैक्सीनेशन कराने की आवश्यकता है।
प्रदेश में आज कोरोना के नए मामलों की संख्या 300 से भी नीचे आ गई है। आज कुल 293 केस सामने आए, जिनमें सबसे ज्यादा 63 मामले जयपुर के हैं। इसके अलावा कोटा में 41, अजमेर में 25, भीलवाड़ा में 23 और नागौर में 20 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 18 जिलों में नए मामलों की संख्या 10 से कम रही। वहीं चूरू, दौसा, हनुमानगढ़, जालौर, झुंझुनू और प्रतापगढ़ में आज एक भी नया रोगी सामने नहीं आया। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर अब 6,200 रह गई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए। बाड़मेर से हमारे एक श्रोता का संदेश। मैं मुकेश कुमार कालवा कारिटे बाड़मेर से। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी से बचने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं और 2 गज की दूरी है जरूरी बनाए रखें। हाथ और मुंह साफ रखें। जय हिंद, जय भारत। इनके अलावा बीकानेर के साबिर, सेड़वा, बाड़मेर के मांगेश गढ़वीर और जैसला फलौदी के राजाराम झंवर ने भी लोगों से कोरोना की वैक्सीन लगने तक सभी सुरक्षात्मक उपाय अपनाकर कोरोना से बचने की अपील की है। हमारे दूसरे श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेश को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में और भी बहुत कुछ बाकी है अभी, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि लोगों को बर्ड फ्लू के बारे में जागरूक करें और गलत जानकारी से बचाएं। राज्यों से ये भी कहा गया है कि वे अपने यहां जलाशयों, पक्षियों के बाजारों, चिड़ियाघरों और मुर्गी पालन फार्म की निगरानी बढ़ाने के साथ ही कचरे के निष्पादन पर ध्यान दें। मंत्रालय ने कहा है कि राजस्थान सहित देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इस बीच जयपुर में आज मुर्गी पालकों और आमजन को बर्ड फ्लू के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से कृषि और पशुपालन राज्य मंत्री लालचंद कटारिया ने फोल्डर और न्यूजलेटर का विमोचन किया। प्रदेश में आज भी विभिन्न जिलों में 626 पक्षी मृत मिले। 25 दिसंबर से अब तक 3,947 पक्षियों की मृत्यु हो चुकी है। आज झुंझुनू में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि के साथ प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। पशुपालन विभाग ने 26 जिलों से 251 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं, जिनमें से 16 जिलों के 62 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य बेहतर व्यक्ति के निर्माण के माध्यम से बेहतर राष्ट्र का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि नई नीति में युवाओं की समझ और उनके निर्णयों तथा सोच का विकास करने को प्राथमिकता दी गई है। दूसरे राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने हमेशा नौजवानों की शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षमताओं के विकास पर जोर दिया और इसी से प्रेरित होकर सरकार भारतीय नौजवानों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है जिसमें युवाओं को जीवन में अच्छे अवसर प्राप्त हों। आज देश में एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है जिसकी तलाश में अक्सर हमारे युवा विदेशों का रुख करते हैं।
वहां की आधुनिक शिक्षा, बेहतर एंटरप्राइज अपॉर्चुनिटीज, टैलेंट को पहचानने वाली, सम्मान देने वाली व्यवस्था उन्हें स्वाभाविक रूप से आकर्षित कर। अब देश में ही ऐसी व्यवस्था हमारे युवा साथियों को मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं, हम प्रयासरत भी हैं। हमारा युवा खुलकर अपनी प्रतिभा, अपने सपनों के अनुसार खुद को विकसित कर सके, इसके लिए आज एक एनवायरमेंट तैयार किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और युवा कार्य तथा खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भी युवा महोत्सव को संबोधित किया। देश आज स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहा है। इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। स्वामी विवेकानंद की जयंती आज प्रदेश में उत्साह के साथ मनाई जा रही है। जालौर में इस मौके पर एक कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया। बीकानेर में भी विवेकानंद पार्क में माल्यार्पण कार्यक्रम हुआ। बूंदी में राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं को योग के बारे में जागरूक किया गया। सवाई माधोपुर में नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और कैच द रेन कार्यक्रम के तहत जल संरक्षण की शपथ ली। बीकानेर में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने कार्यक्रम आयोजित किया। प्रतापगढ़ में विवेकानंद जयंती के अवसर पर करियर डे मनाया गया। टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, झालावाड़, करौली, बांसवाड़ा और चूरू सहित अन्य जिलों में भी इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 10 ग्राम पंचायतों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इन पंचायतों में चुनाव की लोक सूचना 15 जनवरी को जारी होगी। 16 जनवरी को नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। इच्छुक उम्मीदवार अगले दिन दोपहर बाद 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। इन ग्राम पंचायतों में 22 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। उप सरपंच का चुनाव 23 जनवरी को होगा। प्रदेश के 20 जिलों के 90 नगर निकायों के 28 जनवरी को होने वाले चुनाव के वास्ते नामांकन पत्र भरने का काम जारी है। आज 211 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। इन्हें मिलाकर अब तक 332 उम्मीदवार नामजदगी के पर्चे भर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 73वीं कड़ी होगी। और अब मौसम। प्रदेश में शीतलहर के कारण अधिकतर स्थानों पर तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। इसके अलावा मैदानी इलाकों में सीकर सबसे ठंडा रहा, जहां 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में आज लगातार दूसरे दिन घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने कल तक जयपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना जताई है। विभाग ने चूरू, सीकर, झुंझुनू और अलवर जिले में अति शीतलहर की चेतावनी दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। अदालत ने विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन किया है। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न भागों में कोविड-19 वैक्सीन पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। प्रदेश में आज कोरोना के नए मामलों की संख्या घटकर 300 से नीचे आई। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और राज्य में शीतलहर के कारण ज्यादातर स्थानों पर तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने चूरू, सीकर, झुंझुनू और अलवर जिले में तेज शीतलहर की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।